के दरमियान आइए कॉल हेड टू द बॉल। MS वारियर ने टॉस जीता है। స్టార్టర్ ఉంటది ఇప్పుడు మీరు బ్యాటింగ్ తీసుకోబోతున్నారా బౌలింగ్ తీసుకోబోతున్నారా? డెఫినెట్లీ మేము బ్యాటింగ్ తీసుకుంటున్నాం. ఎందుకంటే మంచి బ్యాటింగ్ లైన్ ఉన్నది. తప్పకుండా మనం మంచి స్కోర్ చేసి అపోజిట్ టీమ్ మీద ప్రెషర్ పెట్టి మ్యాచ్ గెలుస్తామని తెలియజేస్తాం. ఇప్పుడు ఇది ఫస్ట్ మ్యాచ్ కాబట్టి ఎందుకు 14 ప్లేయర్స్ ఉన్నారు దీంట్లో. మీరు 11 ప్లేయర్స్ ఆడాల్సి ఉంటుంది. ఎన్ని బ్యాటర్ని మీరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు, ఎన్ని బౌలర్ని మీరు యూజ్ చేసుకుంటున్నారు? కంపల్సరీగా మంచి మ్యాచ్, అపోజిట్ టీమ్ మంచి టఫ్ టీమ్ కాబట్టి మేము 6 బ్యాట్స్మెన్స్ అండ్ 5 బౌలర్లను తీసుకుంటాం. ओके, थैंक यू प्रशांत। अभी टीम 11 जो तैयार हो चुकी है उसमें कितने बॉलर से कितने बैटर से आप बताइए डिटेल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाह 4 बॉलर है प्रेजेंट और ऑलराउंडर 3 है और बैट्समैन क्या है 2 है और 3 ऑलराउंडर। अभी आगे भी आपके MS वॉरियर भी अच्छी टफ टीम है। वो लोग टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला करें तो आप लोग गेंदबाजी होगी। तो अभी आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, मतलब गेंदबाजी में किस तरह से आप कितना कम से कम टारगेट में रोकना पसंद करते हैं, आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह मैच तो उतरने के बाद मालूम होगा कैसा खेलना है, लेकिन बॉलिंग लाइनअप तो हमारी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। देखेंगे जितना हो सके कम से कम स्कोर करेंगे और बैटिंग लाइन भी हमारी ज़बरदस्त है। देखेंगे जीतने की कोशिश करेंगे बस। ओके, थैंक यू। पहली गेंद अंदर क्या आती हुई काफी लो गेंद थी, समझ ना पाए हरी ने और दाग गेंद से शुरुआत करते हुए शेख जुनैद पहली गेंद से दबाव बनाने का प्रयास शेख जुनैद द्वारा। पहली गेंद अंदर की ओर आती हुई लेकिन कोई बड़े शॉट का प्रयास नहीं। एक बार काफी चतुराई की गेंदबाजी दिखाते हुए जुनैद काफी अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं सनराइजर्स कोटला के। उस लाइन से गेंद को निकालते हुए समझ बूझ कर गेंदबाजी जुनैद द्वारा। इस बार रिवर्स का प्रयास लेकिन चूके कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, अच्छा लॉट अपने खाते में लेते हुए जुनैद शेख जुनैद लगातार डॉट पे डॉट करवाते हुए पहली गेंद से बांध कर रखा बल्लेबाजों को। कोई बड़े शॉट का प्रयास नहीं, कोई मौका नहीं बल्ला खुलने का। इस बार उठाकर खेल दिया कवर की दिशा में, कोई खिलाड़ी का नाम नहीं, सीधा बाउंड्री लाइन की ओर जाती है। एम्पायर श्रीकांत का इशारा, 4 रन। काफी करारा शॉट कवायद की दिशा पर सीधा बाउंड्री लाइन क्रैश करती हुई गेंद इस बार लाइन से चूके जिनको 4 रन से भुगतना पड़ेगा। थैंक यू सर। इस मैच एक बार घुमाकर खेलेगा प्रयास, इस बार अच्छा कम बैक गेंदबाज जुनैद द्वारा। इस मैच के चीफ गेस्ट बोनी सत्यनारायण साहब का शुक्रिया अदा किया जाता है KPL के ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकालकर इस मैच को एक बार खेल दिया। 100 की दिशा पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, देखना होगा एम्पायर का इशारा क्या हुआ। 4 रन के लिए जाती हुई गेंद, काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की तरह से 0 विकेट। इस बार सारे जगह घुमाकर खेलना चाहते थे लेकिन चूंकि कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। पहली गेंद टॉस के रूप में अपने खाते में लेते हुए मुदस्सिर। और मैं बताने चलूं सनराइजर्स कोटला के प्लेयर्स कप्तान असद और आमिर और आसिफ, मुदस्सिर, कासिम, जुनैद, कृष्णा, कल्लू, एक बार खेलना चाहा, काफी अच्छी गेंदबाजी। 3 होगा एम्पायर का इशारा, प्याट और प्यार से 1 रन।
ये अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, अच्छी शुरुआत मुदस्सिर द्वारा। काफी आक्रामक मोड में नजर आते हुए हरी, पिछले ओवर में 2 बाउंड्रीज लगाए हरी ने। जर्सी नंबर 17 इस बार सामना करेंगे तेज गेंदबाज मुदस्सिर का। इस बार अंदर की ओर आती हुई गेंद इसे हल्के हाथों से खेल दिया टाइमर की दिशा पर। 1 रन लेने में कामयाब, काफी अच्छी गेंदबाजी। कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास नहीं अभी तक। तो पहले ओवर में 2 बाउंड्रीज देखने को मिले हैं। काफी लाइन से गेंदबाजी करते हुए मुदस्सिर। इस बार स्ट्राइक पर शिवा सामना करेंगे मुदस्सिर का। इस बार हाथों का इस्तेमाल, ध्यान से टकरा दी हुई वहां पर थोड़ी सी मिसफील्ड देखना होगा। यहाँ पर रन आउट का चांस, आसानी के साथ 2 रन बटोरते हुए ये बॉल अंदर कौन फेंके। बच्चों से मैं गुजारिश करता हूँ कि बॉल मैदान पर ना खेले, बाहर खेले। मैं समझता हूँ वो कौन है बच्चे वहां पर जो पीछे खेल रहे हैं। रॉयल किंग्स के कप्तान वाजिद भाई से गुजारिश करता हूं कि वो बच्चों के पास बैट और बॉल ले ले। स्वागत करते हैं रिपीटों का। करारा शॉट, थोड़ी सी मिसफील्ड आसिफ द्वारा। देखना हो यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद और बेहतरीन फील्डिंग। कम जितनी तारीफ की जाए तो उसकी कम। खिलाड़ी पप्पू की अपनी टीम के लिए 2 रन बचाते हुए पप्पू काफी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा और इस 2 रन से ओवर की स्ट्राइक पर 5 सामना करेंगे शेख जुनेद। सामने अपना दूसरा ओवर लेकर इस बार 2 बॉल पार का इशारा हल्के खिलाड़ियों से ढेर खेल दिया। 1 रन चुराने में कामयाब और एम्पायर ने 2 बॉल करार दिया। शायद लाइन नो फ्री हिट मिलेगा। और फिर एम्पायर श्रीकांत, काफी काबिल एम्पायर, काफी एक्सपीरियंस एम्पायर श्रीकांत। और फिर देखना होगा इस फील्ड का किस तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं श्री हरिप्रसाद सॉरी। देखना होगा फील्ड का किस तरह लाभ उठाए हरि लेफ्ट हैंड बल्लेबाज। और बड़ा शॉट का प्रयास, देगा और रन आउट का चांस। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, एक अच्छा डॉट। काफी मुश्किल बात होती है पर रोक पाना। बेहतरीन गेंदबाजी चुने द्वारा। इस बार तैयार हरी, सामना करेंगे सलामी गेंदबाज सुनील का। इस बार उठाना खेल जाती है, नवा नजर और सीधा कमेंट्री बॉक्स में आती है गेंद और अच्छा बेहतरीन का अफसर द्वारा 6 रन के लिए एम्पायर का हाथ होता हुआ। काफी बेहतरीन शॉट,
करारा शॉट एक्सपैक्ट मैक्सिमम के लिए और कामेंट्री बॉक्स पर यहाँ पर हम लोग को सेव करते हुए अफसार काफी अच्छा कम बैक अंदर की ओर गेंद काफी अच्छी कीपिंग का मुजाहिरा तू द्वारा पिछली गेंद पर करारा एक्सपैक्ट मैक्सिमम लगा था तो हरी के बल्ले से इस बार गेंदबाज ने अच्छा कम बैक किया। जुनैद अपनी अगली गेंद लेकर तैयार सामना करेंगे फास्ट हल्की तलाइयों से दिशा बदली गेंद की लेकिन खिलाड़ी तैनात पॉइंट की दिशा में खेलना चाहते थे पूरा नहीं कोई नुकसान नहीं अच्छा डॉट अच्छा कम बैक करने का प्रयास 4 बॉल कंप्लीटेड अभी तक 4 गेंदें 5 ही गेंद लेकर शेख जुनैद सामना करेंगे फास्ट इस बार लेक्शन से बाहर जाती हुई गेंद हल्के कलाइयों से दिशा बदली गेंद की 1 रन चुराने में कामयाब दूसरे रन का बॉल लेकिन बाद ने मना किया 1 रन से संतुष्ट दोनों ही खिलाड़ी आखिरी गेंद इस ओवर की जुनैद 2 हरिप्रसाद इस बार उछाल गेंद करारी अपील देखना होगा बार कोई असर नहीं और यहाँ पर खतरा हो सकता है देखना होगा अंपायर का इशारा करारी अपील नहीं और अंपायर के लिए इसी तरह से बाद में करेंगे लौटना पड़ेगा इसी तरह से दूसरा झटका 5 के रूप में काफी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा है जुनैद द्वारा दायरा खेल अच्छी गेंद कासिम की पिछली गेंद पर थोड़ी सी कीपर से मिस हुई ये 4 रन से भुगतना पड़ा इस बार अच्छा कम बैक कासिम द्वारा दिशा पर देख रहा हूँ खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर रन का खतरा देखना होगा थोड़ी खराब थ्रो काफी बढ़िया फील्ड लेकिन उतनी ठीक नहीं और इस 2 रन से ओवर की समाप्ति और हर सलामी बल्लेबाज उनका साथ दे रहे ना स्ट्राइक पर विनय सिंह सामना करेंगे कृष्णा का कृष्णा टू हरी बल्लेबाज को चलता किया हरिप्रसाद को आधा कृष्णा को पूरा करते हुए कृष्णा टू श्रीहरि पहली गेंद पर सफलता अंदर की ओर दी गेंद हल्की कलाइयों से पॉइंट की दिशा में गिर गया सीधा बाउंड्री लाइन क्रॉस करती हुई गेंद एम्पायर का इशारा 4 रन के लिए मैं बच्चों से गुजारिश करता हूं कि इधर मत खेले और हमारे भाई हमें बाजू से जा रहा अरे बाजू से जा रहा है भाई मैच होने के बाद ले लो बॉल आके आते ही चौके से स्वागत किया कृष्णा का श्रीहरि ने अंदर की ओर आती हुई गेंद की दिशा में खेल जाए यहाँ पर मिस फील्ड के कारण सीधा 4 रन के लिए गेंद जाती हुई काफी बेहतरीन खिलाड़ी लेकिन मिस फील्ड इस बार होती हुई ऐसा लग रहा है श्रीहरि ड्रेसिंग रूम से सेट होकर आए 2 लोगों का सामना कर 2 बाउंड्रीज लगाते हुए
इस बार हवा में गेंद देखना होगा, तो तैनात कीपर गया तो सीधा क्या जाती हुई इसी तरह से चौथा झंडा श्रीहरि के रूप में बड़े शॉट ऑफ रहा था श्रीहरि द्वारा, लेकिन आउटसाइड एक साझेदारी की जरूरत वॉरियर्स के लिए। कृष्णा टू विनय सिंह, हल्के तड़ाए तो विकेट यहाँ पॉइंट दिशा पर, यहाँ पर खिलाड़ी हमें मौजूद और सिर्फ एक ही रन। इस बार दबाव बनाने का प्रयास, पूरा प्रयास और कुछ हद तक सफल होते हुए कृष्णा पहली गेंद पर विकेट चटकाई। OPL आप सब देख सकते हैं, हर टीम से अलग अलग खिलाड़ी, एक ही टीम के दो खिलाड़ी जो कि स्ट्राइक पर बल्लेबाज और गेंदबाज भी, लेकिन यहाँ पर टीम अलग, यही खासियत KPL की। और करारी अपील, लेकिन अंपायर पर कोई असर नहीं, अंपायर श्रीकांत का इशारा, ओवर की समाप्ति। अंदर की रानी गेंद सीधे खेल दिया, लेकिन खिलाड़ी का नाम एक रन आसानी के साथ बटोरते हुए एक रन से संतुष्ट होने खिलाड़ी प्रशांत और विनय सिंह, खुद कप्तान स्ट्राइक पर प्रशांत, इनका साथ देने ना स्ट्राइक पर विनय सिंह। इस बार फिर से यार्कर का प्रयास, खेलने का बॉल यहाँ पर खतरा हो सकता है, देखना होगा थोड़ी सी विकेट। और कोरोटला प्रीमियर लीग तेलंगाना की तारीख में यह पहला टूर्नामेंट जो कि कोरोटले के अंदर खिलाया जा रहा है, जो कि सिर्फ लोकल के टीम, लोकल के फ्रेंचाइजी है और लोकल के प्लेयर्स हैं, लोकल के कमेंटेटर, लोकल एम्पायर, लेकिन टीम अलग अलग। और इसी मैं समझता हूं अबू बकर जगित्याल डिस्ट्रिक्ट में कोटले में जिस तरह से खिलाया जाएगा वो सही नहीं, क्योंकि उस तरह से ऑर्गेनाइजिंग करते हैं यहाँ पर, उस तरह की एम्पायरिंग होगी। एम्पायरिंग से मुझे याद आ रहा है चंद देहातों में होगा कि प्लेयर्स को नॉट अलाउड कर रहे हैं, कुछ ऐसे शहर हैं हमारे आसपास में जहां पर एक तरफा एम्पायरिंग की जाती है और एक तरफा कमेंट्री भी की जाती है और एक तरफ ऑर्गेनाइजिंग भी की जाती है। अबू बकर हम खुद नहीं चाहते, यहाँ पर कोटले के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि यहाँ पर हर कोई गेम पर फोकस करता है, ना कि ऑर्गेनाइजिंग, ना कि कमेंट्री या फिर वन साइड कमेंट्री या फिर वन साइड एम्पायरिंग होती है। क्योंकि ये इस बार इसलिए बताना चाह रहे हैं आपके सामने, इस बात को इस वक्त इसलिए रखना चाह रहे हैं कि कुछ हमारे से करीब में काफी अच्छी शुरुआत पप्पू द्वारा पहली गेंदबाज से शुरुआत करते हुए, और कप्तान असद की जितनी तारीफ की गई उतनी कम, काफी अच्छी फील्ड से जाए, डीप पॉइंट, एक्स्ट्रा कवर, लांगा विकेट, काफी करारा शॉट, कप्तान का शॉट एक्स्ट्रा कवर्स की दिशा पर, सीधा 4 रन के लिए 1 बॉल। सीधा स्टेडियम के बाहर जाता हुआ गेंद 4 रन के लिए। ఈ బాల్ కూడా తీసుకో, ఎంపైర్ మీ దగ్గర పెట్టండి ఒక బాల్.
మ్యాచ్ బాల్ ఆడారు. మ్యాచ్ బాల్ వచ్చింది శ్రీకాంత్. ఆ 2 బాల్ మీ దగ్గర ఉండండి. एक बार टास देने से खेल लिया स्क्वायर लेग की तरफ. एक बाबा कृष्णा रोक पाते हैं नहीं. काफी अच्छी कोशिश मगर 4 रन रोकने में नाकाम. काफी अच्छी बल्लेबाजी कप्तान प्रशांत द्वारा. आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए प्रशांत कप्तान इनिंग खेलते हुए यहाँ पर. इस मैच के तुरंत बाद और एक मैच होगा कोटला नाइट राइडर्स वर्सेस महालक्ष्मी सुपर किंग के दरमियान. इस दिन का तीसरा मैच होगा. इस दिन का दूसरा मैच चलता हुआ सनराइजर्स कोटला वर्सेस MS वॉरियर्स के दरमियान. पहला मैच हुआ था रॉयल किंग्स और विराट चैलेंजर्स के दरमियान. इस बार खत्मों का इस्तेमाल किया हल्के खिलाड़ियों से खेल दिया लेकिन खिलाड़ी आना चाहना लेकिन कोई मौका नहीं. सीधा 4 रन के लिए गेंद जाती हुई. एम्पायर का इशारा 4 रन. काफी देर से बंद कर रखा था गेंदबाज बल्लेबाजों को. इस बार प्रशांत का बल्ला चलता हुआ. थोड़ी सी खराब गेंद जरूर आस्तिक से बाहर निकलती हुई आई गेंद. हल्के कलाइयों से खेल दिया आमिर तैनात लेकिन कोई मौका नहीं. सीधा 4 रन के लिए गेंद जाती हुई. और एक चौवा जन्ने पर 500 रुपए के हकदार हो सकते हैं. और इस बार उठाकर खेल दिया लेकिन खिलाड़ी तैनात. और यहाँ पर चूकता हुआ प्रशांत के हाथों. लगातार 2 गेंदों में 2 छक्के जड़े थे प्रशांत ने. अगर 3 गेंदों में 3 छक्के जड़ देते तो 500 रुपए के हकदार हो सकते थे प्रशांत. जिस तरह से पहले मैच में बैटिंग पावर प्ले लेने का निर्णय लिया. देखना होगा इस तरह से इस पावर प्ले को किस तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं कप्तान प्रशांत और इनके साथ देने नॉन स्ट्राइक पर विनय सिंह कितना लाभ उठा पाते हैं. उधर फिर अपनी पहली गेंद लेकर सामना करेंगे प्रशांत कप्तान. और अंदर की ओर आती हुई गेंद और यहाँ पर खतरा हो सकता था लेकिन कोई रन नहीं कोई नुकसान नहीं. एक अच्छा डॉट अपने खाते में लेते हुए मुदस्सिर और काफी अच्छी फील्ड से जाए. एक्स्ट्रा कवर लगा जो पावर प्ले ब्लाइंडिंग पावर प्ले जिसमें 3 खिलाड़ी बाहर रह सकते हैं सर्किल के. इस मैच के 2 एम्पायर स्टेट एम्पायर मोहम्मद अब्दुल मोइज और लेग एम्पायर श्रीकांत. मेरे साथी कमेंटेटर अर्शद और ऑनलाइन स्कोरर साई प्रसाद इस मैच की कार्रवाई अंजाम देते हुए. और थर्ड एम्पायर अफसर जो कि मैच में 1 ओवर की दिशा में खेल दिया लेकिन खिलाड़ी नब्बे तैनात. 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों खिलाड़ियों को. अब तक कोई मौका नहीं बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का. पावर प्ले जरूर चलता हुआ लेकिन कोई बड़े शॉट यहाँ पर देखने में नहीं मिल रहे. बांध कर रखा बल्लेबाजों को मुदस्सिर ने. अभी भी नाबाद प्रशांत 11 गेंदों का सामना कर 16 रन बनाए जिसमें 3 चौके की मदद से. और विनय सिंह 8 गेंदों का सामना कर 7 रन बनाकर नाबाद. काफी अच्छी गेंदबाजी मुदस्सिर द्वारा. हल्के खिलाड़ियों से खेल दिया लेकिन खिलाड़ी तैनात. 1 रन पूरा किया आसानी के साथ दूसरे रन का बॉल लेकिन प्रशांत ने मना किया. इसी तरह से 1 रन चुराने में कामयाब. एक अच्छी साझेदारी क्रीज पर जमती हुई प्रशांत और विनय सिंह के दरमियान. एक लंबी पारी खेल ली होगी कप्तान को क्योंकि पिच पहले ओवरों में लगातार विकेटों का खामियाजा हो चुका था लेकिन एक अच्छा साझेदारी दोनों के दरमियान बनती हुई. इशार के एम्पायर का इशारा वाइड. एम्पायर ने इसे वाइड करार दिया. शायद काफी ऊपर के हिस्से से निकली. काफी अच्छी एम्पायरिंग का मुजाहरा है यहाँ पर. और इसी तरह से ऑरेंज कैप के हकदार पहले मैच के मैन ऑफ द मैच रॉयल किंग के बल्लेबाज सुहेल. ओके जो कि अब तक के लीडिंग में ऑरेंज कैप के हकदार सुहेल. शॉट का प्रयास करा लिया इशारा.
काफी बेहतरीन कीपिंग अट्टू द्वारा। बेस्ट फील्डर अभी तक के सुहेल जो कि रॉयल किंग्स के खिलाड़ी, क्योंकि अभी तक पहला ही मैच हुआ है, इसी वजह से उसके बाद जो मैचेस होंगे। और मैं रॉयल किंग्स के फील्डर सुहेल से गुजारिश करता हूं कि वो कमेंट्री बॉक्स पर आए। सुहेल और इसका लीडिंग प्लेयर सुहेल से गुजारिश की जाती है रॉयल किंग्स के। और अगला उल्लेखन कृष्णा सामने करेंगे लोकेश। और पहली गेंद बास्केट से खेल लिया, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, मगर गेंद को रोकने में नाकाम, सीधा सीमाएं जाके बाहर जाती हुई है 4 रन के लिए। मैं रॉयल किंग्स के कप्तान से गुजारिश करता हूँ वाजिद से वो अपने फील्डर्स को लेकर कमेंट्री बॉक्स पर आए। सुहेल और मुख्तदिर, क्योंकि पर्पल कैप मुख्तदिर और ऑरेंज कैप सुहेल को दी जाएगी, क्योंकि अभी तक के लीडिंग प्लेयर। बड़ा शाट का प्रयास, इस बार एक्स्ट्रा कवर की दिशा में गेंद, यहाँ पर रनआउट का खतरा, काफी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा। कोरोटला प्रीमियर लीग इसका पहला मैच रॉयल किंग्स वर्सेस विराट चैलेंजर्स के दरमियान खेला गया था, जिसमें रॉयल किंग्स ने इसकी जीत की। इसी तरह से दिन का दूसरा मैच सनराइजर्स कोरोटला वर्सेस दूसरा मैच सनराइजर्स कोरोटला वर्सेस MS वॉरियर के दरमियान चलता हुआ। इस बार उठाकर खेल गया, गेंद हवा में जरूर देखना होगा, सीधा बाउंड्री लाइन के पार जाती हुई नेपाल का इशारा 6 रन के लिए। काफी देर से बांधते रखा था बल्लेबाजों को, इस बार बल्ला चलता हुआ विनय सिंह का, गेंद उठाकर खेल गया, सीधा 6 रन के लिए जाती हुई। मैं मुख्तलिफ से गुजारिश करता हूँ जो कमेंट्री बॉक्स पर है रॉयल किंग्स के प्लेयर मुख्तलिफ, और यहाँ पर देख सकते हैं आप एक बार हेलीकॉप्टर शॉट, और यहाँ पर मिसफील्ड के दौरान जैसे 4 रन का खामियाजा। यहाँ पर आधार के लिए बबूचार के अवतार मिस्टर सोहेल और ऑरेंज कैप के अवतार मिस्टर सोहेल। ऑरेंज कैप जो कि बेस्ट बैटर अभी तक के, और मैं मुबारकबाद देता हूँ सोहेल को। तो ऑरेंज कैप के अवतार सोहेल और का मौका विनय सिंह को 500 रुपये के अवसर 45 रन ज्यादा खेल दिया। और ये लगातार 3 जरूरत ऐसे 500 रुपये के अवसर इस बार विनय सिंह। पहले मैच में सोहेल ने नदीम इस पहले इनिंग का आखिरी ओवर लेकर, मैं समझता हूं नदीम देखना होगा उस पहले इनिंग की आखिरी ओवर किस तरह से गेंदबाजी और किस तरह से बल्लेबाजी होगी। और हद का इस्तेमाल, और हाफ से काफी दूर अंपायर का इशारा हुआ है, काफी अच्छी अंपायरिंग का मुजाहिरा है यहाँ पर। मेरे अंपायर मिस्टर मोइज और स्पाइनल अंपायर मिस्टर श्रीकांत, और मेरे साथ कमेंटर अबू बकर सिद्दीकी, ऑनलाइन स्कोरर साई प्रसाद। हाथों का इस्तेमाल से खेल गया, एक पॉइंट की दिशा पर देखना होगा, काफी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहिरा। तीसरा का काल, मगर विनय सिंह ने इनकारा, और पहले इनिंग के 5 गेंद बचे हुए हैं, और किस तरह से बल्लेबाजी और किस तरह से गेंदबाजी होगी। और विनय 13 गेंदों का सामना कर
26 रन पर नाबाद अभी भी। खजू का इस्तेमाल काफी समझबूझ कर गेंदबाजी करते हुए नवीन 200 का स्ट्राइक रेट पे चलाता हुआ विनय सिंह, काफी आक्रामक बल्लेबाजी विनय सिंह द्वारा 13 गेंदों का सामना कर 27 रन बनाकर नाबाद। इस बार हाथों का इस्तेमाल करारा शॉट, खिलाड़ी मौजूद, काफी अच्छी फील्डिंग फील्डर काजिम द्वारा। अब एक बार डेंजर बैट्समैन स्ट्राइक पर विनय सिंह। इसके बाद अगला मैच होगा काफी रोमांचक मैच, कोटला नाइट राइडर्स वर्सेस महालक्ष्मी सुपर किंग। एक बार अगली गेंद लेकर नवीन सामना करेंगे आज इधर बल्लेबाज विनय सिंह। इस बार फिर एक बार हेलीकॉप्टर शॉट, ये फिल्म कितने और खिलाड़ी का विनय सिंह का फेवरेट शॉट, काफी अच्छी बल्लेबाजी विनय सिंह द्वारा। आक्रामक मोड़ पर नजर आते हुए विनय सिंह, धुआंधार बल्लेबाजी। काफी ऊंचे जाती हुई गेंद, देखना होगा और क्या बात, एक बार 2 रन लेने में कामयाब। काफी ऊंचा गई थी गेंद, ऐसा लग रहा था कि आसपास कुछ होकर आती है गेंद, और चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के और इस इनिंग की 1 बॉल रिमेनिंग, पहले इनिंग की आखिरी गेंद लेकर नवीन सामना करेंगे हाजीगर बल्लेबाज विनय सिंह। इस बार अच्छी गेंद झाड़ से टकराती हुई और इस 1 रन से काफी पहली गेंद पर सफलता। धीमी गति की गेंद थी, इसे समझ ना पाए खान साहब, पहली गेंद पर सफलता थी। एक बार घुमाकर खेलने का प्रयास, वहां पर रनर का खतरा देखना होगा, करारी अजील बगाड़ एम्पायर का इशारा देखना होगा, नॉट आउट, एम्पायर पर कोई असर नहीं। इस बार खजू का इस्तेमाल, काफी करारा शॉट, खिलाड़ी गिरा काफी बेहतरीन गेंदबाजी अली द्वारा, यह खाता खोले पवेलियन की ओर जाते हुए मुदस्सिर, काफी अच्छी गेंदबाजी अली द्वारा, सफल गेंदबाज अली। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ महालक्ष्मी सुपर किंग्स एंड कोटला नाइट राइडर्स कप्तान, इस बार खेला जा स्क्वायर लेग की तरफ, काफी अच्छी गेंदबाजी अली द्वारा और एक डॉट गेंद। काफी अच्छी गेंदबाजी अभी तक देखने को मिल रही अली द्वारा, बांध कर रख दिया बल्लेबाजों को, कोई बड़ा शॉट खेलने का प्रयास ही नहीं। एक बार स्ट्राइक पर तो एक साझेदारी की जरूरत सनराइजर्स कोटला को।
देखना होगा। पहले गेम एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर यहाँ पर हरी काफी बेहतरीन फील्डिंग और दूर का कल और थोड़ा आसानी से काफी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा हरी द्वारा अपनी टीम के लिए 2 रन बचाते हुए। काफी करारा शॉट था कृष्णा का, ऊपर आदिर सामने करेंगे कृष्णा। एक बार हल्के कलाइयों से धकेल दिया, फाइन लेग दिशा पर रनआउट का चांस, मगर अच्छी रनिंग टेकिंग द विकेट। अब स्ट्राइक पर अत्तू काफी अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं सनराइजर कोटला के, उसी तरह अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है एमबी सुआरेज के गेंदबाज। तो पिछला ओवर काफी महत्वपूर्ण ओवर था मिडिल ओवर के रूप में, इसमें 2 सफलताएं भी थी अली के। खेल दिया डीप विकेट और थोड़ी सी मुश्किल से मगर अच्छी फील्डिंग थी उसके बाद में 2 रन लेने में कामयाब। काफी अच्छी गेंदबाजी उसी तरह अच्छी फील्डिंग का मुजाहरा दिखाते हुए एमबी सुआरेज और अपना खाता खोलते हुए अत्तू। कर दिया खेल काफी बड़ी विकेट अत्तू के रूप में। नंबर क्या रहा देखो रनआउट का चांस और काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, जो सल्लू की कमान संभालने के लिए न्यू बल्लेबाज जुनैद सामना करेंगे जुबैर का। काफी अच्छी गेंदबाजी जुबैर द्वारा, काफी अच्छी फील्ड पहुंचाई कप्तान प्रसाद ने। एक्स्ट्रा कवर लांगान लांगा मिड विकेट फाइन लेग स्लिप गली पॉइंट। उसी तरह गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज इस बार कट करना चाहा मगर नाकाम। काफी चतुराई की गेंदबाजी जुबैर द्वारा, अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं जुबैर एमबी सुआरेज के। बात कर रख दिया बल्लेबाजों को कोई मौका नहीं दे रहे। अरे हार गया रे। इस बार तक की हुई गेंद इसे खेल दिया, यहाँ पर खिलाड़ी मौजूद 2 रन से संतुष्ट। काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिल रही है एमबी सुआरेज द्वारा और उसी तरह फील्डिंग में। और इस बार स्ट्राइक पर कृष्णा सामना करेंगे तेज गेंदबाज जुबैर का। बड़ा शॉट का पास, चतुराई की गेंदबाजी, समझ ना पाए गेंद को। और इसी ओवर की आखिरी गेंद लेकर जुबैर सामना करेंगे कृष्णा। काफी अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर गेंदबाज द्वारा। भटकी हुई गेंद से कट कर दिया, काफी बेहतरीन फील्डिंग। मगर एक ओवर थ्रो में रन आता है, काफी बेहतरीन फील्डिंग का मुजाहरा टीम द्वारा। काफी अपनी टीम के लिए 3 रन
मैच में एक स्पॉन्सर अभी आ चुके हैं जो होता है अच्छा कम जान इसलिए मेरे साथ हिंदी का मेकर अबू बकर सिद्दीकी। शुक्रिया अरशद, काफी देर से आप तमाम को इंट्रोड्यूस कर रहे थे। कमेंटेटर अरशद, इसी गेम से ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति। इस बार अंदर की ओर आती हुई गेंद लेग बाई के रूप में 1 रन चुराने में कामयाब। अंपायर का इशारा लेग बाई। एक साझेदारी की जरूरत कृष्णा और जुनैद के दरमियान, क्योंकि लगातार अभी तक 4 विकेटें सनराइजर्स फिरोजशाह की गिर चुकी हैं। एक लंबी पारी खेलनी होगी जो जुनैद और कृष्णा को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत। इस बार उठाकर खेला, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। तो मैं बता रहा था दोनों के दरमियान एक लंबी साझेदारी की जरूरत लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। इस बार का खेला था, लेकिन करारी अपील एम्पायर की उंगली होती है। इसी तरह से 5वां झटका कृष्णा के रूप में और 5वीं सफलता दिलाने में कामयाब। 7वीं से बड़ी शॉट का प्रयास, लेकिन इनसाइड लगा और 1 रन आसानी के साथ बटोरते हुए शायकीन ऑडियंस से भी गुजारिश है कि कचरा मैदान पर ना फेंकें, क्योंकि फिरोजशाह म्युनिसिपालिटी के एम्प्लॉयज यहाँ पर मौजूद है। आपको फाइन भी हो सकता है और सफाई का ख्याल रखें। इस बार का खेल लिया ये हवा में जरूर, लेकिन कोई खिलाड़ी तैनात नहीं। 1 रन चलाने में कामयाब जुनैद और पप्पू प्रयास कर रहे थे काफी देर से। जुनैद इस बार सफल होते हुए इस बार बल्ला फिरता हुआ जुनैद का कवर की दिशा में खेल दिया 4 रन के लिए। गेंदबाज प्रशांत अभी अगली गेंद लेकर तैयार, सामना करेंगे जुनैद। फिर से उठाकर खेल लिया, लेकिन कोई मौका नहीं खिलाड़ी के लिए। सीधा 4 रन के लिए लगातार 2 गेंदों में 2 चौवा जड़ता हुआ जुनैद। देखना होगा हैट्रिक चौवा जड़ पाते या नहीं। अगर जुनैद हैट्रिक चौवा जड़ते हैं तो 500 रुपए के इनाम के हकदार होंगे, हो सकते हैं, क्योंकि पिछली बार 2 खिलाड़ी अभी तक 500 रुपए के हकदार दिनेश सिंह सुहेल। इस बार देखना होगा जुनैद का नाम लग पाता है या नहीं। इस गेंद पर चौवा जड़ना होगा जुनैद को, अगर 500 रुपए का इनाम अपने नाम का नाम उठाकर खेल दिया सीधा फोड़ लेंगे 6 रन के लिए। देखना होगा ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से ये ऑफर अप्लाई होता है या नहीं। तो चौवा झंडे पर ही ऑफर है। लगातार 3 चौवे झंडे हो गए, लेकिन सनराइजर्स के लिए अच्छा स्कोर जाता हुआ इस बार। फिर से उठाकर खेल दिया, लेकिन खिलाड़ी को देखना होगा और बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन। और यहाँ पर देखना है खतरा देखना है अंपायर का इशारा। और इसी तरह से बब्बू को 24 गेंदों में 62 रन की जरूरत अली गेंदबाजी पर। पहली गेंद एक शब्द बाहर जाती हुई, श्रीकांत का इशारा वाइड के रूप में और एक ड्राइव रन एक शॉट के रूप में सनराइजर्स के खाते में जाता हुआ। पिछला और बेहतरीन साबित हुआ था अली का, बैटिंग पर 2 विकेट। देखना होगा इस बार किस तरह से गेंदबाजी करते हैं अली। अब तक के सफल गेंदबाज
ऊपर अभी बाल दूसको ऊपर अभी बाल दूसको पीढ़ी चलो पीढ़ी टू బాల్ మ్యాచ్ తర్వాత ఇస్తారు టోల్ బాల్ వాళ్ళు వచ్చి తీసుకుని వెళ్ళండి మ్యాచ్ తర్వాత మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేయకండి ప్లీజ్ तुम्हारा है बाल शॉट का प्रयास लेकिन के जुड़े थोड़ा सा न्याय से देख लो जो भी प्लेयर प्रैक्टिस कर रहे हैं प्रैक्टिस करिए लेकिन थोड़ा सा ख्याल से रखिए बाल इधर ना आने पाए लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए अली काफी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे जुनैद लेकिन इस बार रोकने में कामयाब अली बल्लेबाज जुनैद को की कलाइयों से नकेल दिया यहाँ पर खतरा हो सकता है लेकिन बेहतरीन रनिंग जुनैद और ताजिम द्वारा अली अपने आखिरी गेंद लेकर सामना करेंगे इस बार साइड पर काजिम जो कि हूबहू हाशिम आमला बुलेट के हाशिम आमला कह सकते हैं अली टू काजिम हल्की कलाइयों से लगे दिया एक रन चुराने में कामयाब स्ट्राइक अपने पास रखेंगे काजिम और इसी एक रन से ओवर की समाप्ति 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है इस बार ऊपर की दिशा में खेल दिया खिलाड़ी तैनात देखना होगा और बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस बताते हुए खिलाड़ी एमएस वॉरियर के काफी मुश्किल जरूर काफी बेहतरीन फील्ड की हरिप्रसाद ने जुबैर टू काजिम इस बार बड़े शॉट का प्रयास है गिन चुके काजिम तुरंत नहीं कोई नुकसान नहीं एक अच्छा डॉट अपने खाते में लेते हुए जुबैर जुबैर टू काजिम बड़े शॉट का प्रयास आप से बाहर निकलती हुई एम्पायर मोइस का इशारा वाइड और एक 7 रन एक्स्ट्रा के रूप में सनराइजर्स के खाते में जाता हुआ जुबैर टू काजिम एक रन आसानी के साथ बदलते हुए जुबैर टू जुनैद इस बार उठाकर खेल दिया लेकिन खिलाड़ी आईली तैनात 1 रन आसानी के साथ बटोरते हुए जुनैद और काजिम कोई बड़े शॉट का प्रयास नहीं बांधकर रखा बल्लेबाजों को एमएस वॉरियर के गेंदबाजों ने लेकिन नामुमकिन कुछ नहीं अभी भी बड़े शॉट खेलने होंगे बल्लेबाजों को लक्ष्य तक पहुंचने के लिए
इस बार फिर से खेल दिया लावा की दिशा में खिलाड़ी प्रशांत तैनात 1 रन से संतुष्ट दोनों ही खिलाड़ी। इस ओवर का आखिरी गेंद लेकर जुबैर सामना करेंगे जुनैद। जुबैर टू जुनैद। इस बार फिर से उठाकर खेल दिया लावा की दिशा में खिलाड़ी प्रशांत तैनात और बेहतरीन फील्डिंग का प्रदर्शन प्रशांत द्वारा 1 रन से संतुष्ट हो रहे खिलाड़ी बैग अपने पास रखेंगे जुनैद और इसी 1 रन से ओवर की समाप्ति 8 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंचा है 45 रन 6 विकेट के नुकसान पर। आगे टू जुनैद। बड़े शॉट का प्रयास लेकिन चूंकि एक अच्छा डॉट पहली गेंद पर अपने खाते में लेते हुए आमिर पूरा नहीं कोई नुकसान नहीं, अच्छा डॉट अपने खाते में जाता हुआ। विशाल उठाकर खेल दिया रन में कामयाब काजिम और जुनैद। आगे टू जुनैद नॉन स्ट्राइक पर ताजिम देने 99 रन पर लक्ष्य सनराइजर्स के सामने। अब वो 9 ओवर चलता हुआ बैटिंग पावर प्ले का इसको निकाल रहे हैं आगे टू जुनैद। लेकिन खिलाड़ी का नाम देखना होगा और बेहतरीन कैच इसी तरह से जुनैद को चलता किया 7वां छक्का लगता हुआ सनराइजर्स को रुकना को बेहतरीन कैच विनय सिंह द्वारा। वो खूबसूरती है क्योंकि जब भी खेलते हैं आगे बॉल इस ओवर की 2 गेंदें बची हुई। नए बल्लेबाज डांस स्टाइल पर नदीम। बैटर में प्लीज नदीम। इधर लेना कहते आगे टू दाऊद। अंदर की आवाज गेंद बड़ी शॉट का प्रयास था लेकिन चूंकि काफी 1 रन से संतुष्ट हुआ खिलाड़ी। प्रशांत टू कासिम। कोटला नाइट राइडर्स और महालक्ष्मी सुपर किंग्स दोनों ही टीमों से गुजारिश है कि वो ड्रेसअप होकर रेडी रहे। इस इनिंग के तुरंत बाद दोनों ही टीमों को लाइनअप होना है क्रीज पर। नेशनल एंथम का प्रोग्राम होगा। लगभग ये मैच MS वॉरियर के हाथों में जाता हुआ बड़ोदरा प्रीमियर लीग का पहला मैच खेला गया था रॉयल किंग्स वर्सेस विराट चैलेंजर्स के दरमियान, जिसमें रॉयल किंग्स ने T30 दूसरा मैच MS वॉरियर वर्सेस सनराइजर्स कोटला के दरमियान चलता हुआ और तीसरा मैच कोटला नाइट राइडर्स वर्सेस महालक्ष्मी सुपर किंग्स के दरमियान होगा। और इसी तरह से 3 गोल किया काजिम को चलता किया 8 रन का काजिम के रूप में 8वीं सफलता खुद अपनी टीम के लिए दिलवाई।
भारत के लॉन्च के यूट्यूब चैनल पर आपको हर मैच मिलेगा, जो कि रात में अपलोड किया जाएगा। 6 बजे के बाद आपको वो मैच, आज के जो 3 मैचेस है आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे और ऑनलाइन स्कोर क्रिक हीरोज पर देख सकते हैं। देखना होगा यहाँ पर आ रहे खतरा, इसी तरह से नवा छक्का, अगला मैच कोरोटला नाइट राइडर्स वर्सेस महालक्ष्मी सुपर किंग्स के दरमियान होगा। काफी बड़ा मुकाबला होने जा रहा है इस मैच के तुरंत बाद, और दोनों ही टीमों के कप्तानों से गुजारिश है कि अपने टीम के खिलाड़ियों को होकर अपनी टीम को तैयार रखें। क्रीज पर लाइनअप होना होगा इस मैच को तुरंत बाद, इस मैच के इस बाई के साथ। और यहाँ पर डायरेक्ट वीडियो के तो शायद ऑल आउट हो सकते थे, और इसी तरह से